नमस्कार। राजस्थान पत्रिका में आज की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। आज पृथ्वी दिवस है। स्वस्थ रहने के लिए धरती को बचाना होगा। संभलना भी जरूरी है क्योंकि 24 घंटे में करीब 3 लाख संक्रमित। तिगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है देश में कोरोना का संक्रमण। पहली लहर का उच्चतम स्तर 97,860 ही था, जबकि 3 लाख संक्रमित 24 घंटे में ही मिल चुके हैं। रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। जयपुर और उदयपुर में पकड़ा गया गिरोह। लालच का वायरस, सांसों का कारोबार। 725 इंजेक्शन खरीद कर लाए थे जयपुर। पुलिस ने 48 जगह डिकॉय ऑपरेशन कर किया खुलासा। MBBS छात्र, नर्सिंग कर्मी, मेडिकल दुकानदार सहित 7 जने पकड़े गए। 4 इंजेक्शन भी बरामद हुए। सरकारी दर 5600 रुपये। दिल्ली से ये 2200 रुपये में लाए और 25-25 हज़ार में बेच रहे थे। अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में संशोधन कर का ड्राफ्ट तैयार किया गया। अपार्टमेंट किराए पर देकर मेंटेनेंस न देने पर कॉमन सर्विस होगी बंद। कोरोना, जयपुर में सर्वाधिक 3101 नए मरीज। जोधपुर में 18 संक्रमितों की मौत। प्रदेश में रिकॉर्ड 14,622 नए मामले सामने आए हैं। 62 की मौतें सामने आई हैं। झालावाड़ में 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। भाजपा विधायक ने पुलिस कर्मियों को धमकाया, औकात में रहो। इस तरह कैसे मनेगा जन अनुशासन पखवाड़ा। संक्रमित होने के बाद भी ये लोग नहीं चेते। सोशल मीडिया में भी निशाने पर। विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो यूजर्स ने उन्हें निशाने पर लिया। फलोदी के बाद अब नोखा जेल तोड़कर 5 बंदी फरार। पीलीबंगा के वार्ड 22 निवासी सुरेश ओड पुत्र रमेश कुमार, खरिलिया निवासी मनदीप सिंह पुत्र हाकम सिंह, हनुमानगढ़ के नावा गांव निवासी सलीम खान पुत्र कादर खान, नोखा के कुचौड़ अगुणी निवासी रतिराम जाट, हरियाणा के सदलपुर निवासी अनिल पुत्र राजराम, ये लोग खिड़की से नीचे दीवार तोड़कर भाग गए। इन्होंने कंबल को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। चित्तौड़गढ़ से झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हुआ था ट्रक। कोटा में पकड़ी ऑक्सीजन की कालाबाजारी। 2 लोग हिरासत में। पाकिस्तान ने 20 साल बाद लौटाया धर्म। गेमराम का इंतजार। बाघा बॉर्डर पर भारत को सौंपा। 56 साल से रखा सोना 56 से बढ़कर हो गया 67 किलो। उदयपुर मलखाने में डबल लॉक में है बंद। संपूर्ण सोना सरकार को सुपुर्द का आदेश। नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन के रिसाव के बीच दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। देश भर में संकट के बीच भारी मात्रा में ऑक्सीजन बर्बाद हो गई। अचानक प्राणवायु की सप्लाई रोकी। तड़प कर 24 मरीजों की मौत हो गई और हवा में उड़ गई मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन। बड़ा सवाल ये है, कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और भाजपा के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में टीकाकरण किया निःशुल्क तो राजस्थान में क्यों नहीं। प्रदेश में 2.90 करोड़ युवा पीढ़ी हैरत में है। राज्य मुफ्त टीके देने को तैयार नहीं। हत्याकांड में परिवार के सदस्य पर शक। MP के पूर्व डिप्टी CM के पुत्र, बहू और पोती की हत्या। नई टीकाकरण की नीति सामने आई है। सीरम ने घोषित की नई दरें। प्राइवेट में 1 मई से 3 गुना महंगी हो जाएंगी वैक्सीन। अभी के 250 रुपये के मुकाबले 700 से 1000 रुपये तक में मिलेगी वैक्सीन। प्रदेश की 2 बड़ी रीट और पटवार परीक्षा अधर में। किसी पर घर की जिम्मेदारी तो कोई कर्जा लेकर कर रहा है पढ़ाई। परीक्षा की तैयारी में बीते साल 30 लाख अभ्यर्थियों के सब्र का इम्तिहान। पत्रिका पड़ताल। रेमडेसिविर 999 रुपये का, मांगे 17,000 रुपये। महामारी में महालूट, सरकार का महामौन। वैक्सीन खरीद की अभी योजना नहीं, सिर्फ डेटा आकलन। 18 से 45 वर्ष के लोगों को कोरोना वैक्सीन पर सरकार की चुप्पी। बिल्डर्स का कहना है जल्द निर्णय नहीं होने पर ठप हो जाएंगे 50 बड़े प्रोजेक्ट। आज विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी के प्रति अपने कर्तव्यों से भाग रहा है मनुष्य। धरती दे रही जीवन, बदले में हम उसे दे रहे हैं कचरा। मंत्रिमंडल विस्तार। राजनीतिक नियुक्तियों पर फिर संकट। पायलट और उनका खेमा देरी को लेकर लगातार मुखर। केंद्र को 150 रुपये में तो हमें 400 में क्यों, डोटासरा ने कहा। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी गहलोत से जवाब क्यों नहीं मांगते। कोरोना प्रबंधन पर विपक्ष ने लगाए आरोप। कोटा में ऑक्सीजन की कमी से 2 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। तकनीकी लापरवाही से मानवता शर्मसार, पुनरावृत्ति रोकें। विधायक ने आरोप लगाया है ऑक्सीजन टैंकर आना था, कोटा भेज दिया गया जोधपुर। प्रदेश कांग्रेस के पास 3 दिन में पहुंची 250 शिकायतें। रेमडेसिविर के बाद पलंग और ऑक्सीजन की बड़ी शिकायतें। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को दिल्ली सरकार 5-5 हज़ार रुपये का भुगतान करेगी। हलफनामे में कई और सुविधाएं देने का हवाला किया गया। निर्देश की पालना नहीं होने पर केंद्र को फटकारा। भीख मांगिए, उधार लीजिए या चोरी कीजिए, अस्पतालों को ऑक्सीजन सुनिश्चित कीजिए। अमरीकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश की युवा वैज्ञानिक स्मृति पांडे को एशिया के 30 सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में शामिल किया है।
शहर के स्कूलों को दिए निर्देश, सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट के लिए जुटा रही जानकारी। लगातार 3 हार के बाद खुला हैदराबाद का खाता, पंजाब को 9 विकेट से हराया, इस सत्र में पहली जीत दर्ज की। दूसरे मैच में कोलकाता को 18 रन से शिकस्त दी, चेन्नई ने लगाई जीत की हैट्रिक, डुप्लेसिस चमके। सीएसके ने सिर्फ 3 विकेट पर 220 रन का स्कोर बनाया। कोरोना कवच या कोरोना रक्षक पॉलिसी, शॉर्ट टर्म के साथ सिंगल प्रीमियम की सुविधा, 2 से 4 हज़ार तक प्रीमियम। कोरोना संकट में बताई बीमा की अहमियत। ऑटोमोबाइल शोरूम खोलने की अपील, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अपील की है कि सरकार ऑटोमोबाइल शोरूम को सीमित समय और 30% कर्मचारी के साथ खोलने की अनुमति प्रदान करे। टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक कार उद्योग को देगी मजबूती। अमेरिका के आरोप गलत, मुद्रा जोड़ तोड़ की निगरानी सूची में डालने का विरोध, आरबीआई नहीं जमा कर रहा विदेशी मुद्रा। कोरोना संकट के बीच लिया फैसला, हीरो मोटोकॉर्प के सभी प्लांट कुछ दिन तक बंद रहेंगे। 22 अप्रैल से 1 मई के बीच चरणवार 4 दिन के लिए बंद होंगी फैक्ट्रियां। दिल्ली एम्स में 180 पद रिक्त हैं, साक्षात्कार में चयन के आधार पर मिलेगी नौकरी। कोरोना से जंग में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिए कोविड-19 में रेमडेसिविर, टेसिलिजुमाब और फेविपिराविर के इस्तेमाल पर जवाब। बेहद सीमित है प्लाज्मा थेरेपी की भूमिका, स्टेरॉयड भी तभी कारगर जब समय पर दिए जाएं। जॉर्ज फ्लॉयड केस में ऐतिहासिक फैसले के बाद अमेरिका में जश्न मनाया गया। एशवेथ फ्लॉयड की हत्या में पूर्व पुलिस अफसर डेरेक चोवेनी को दोषी पाया गया। पश्चिम बंगाल में छठे चरण में 43 सीटों पर मतदान आज होगा। कृष्णनगर उत्तर में नेता और अभिनेत्री का मुकाबला। राजस्थान पत्रिका में आज इतना ही।